Hi there you guys, welcome to another vlog, welcome to another video from new place which is basically ताज महल। और मैं इस साल का न्यू ईयर बना रही हूँ ताज महल आगरा से। तो अभी मैं सुबह पहले आ गई थी अमृतसर से। हाउ आर यू ऑल गाइज डूइंग? मैं अभी हूँ जॉयज हॉस्टल में, फटाफट फ्रेशन अप हो गई हूँ। उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू विजिट ताज महल बिकॉज आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को बंद होता है, तो दैट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके अलावा मेरा दूसरा प्रायोरिटी होगा कि फतेहपुर सीकरी जाना है और कुछ अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है आगरा में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है गाइज, आई कैन नॉट टेल यू। मैंने अंदर कॉट सूट पहना है, ये ड्रेस पहना है, ऊपर से ये ब्लेजर पहना है, स्टॉकिंग्स पहना है, इतनी सारी चीज़ें पहनी है। और जॉयज हॉस्टल वालों ने ना ये पूरा मैपिंग का टूर, किस तरह से क्या क्या चीज़ें विजिट कर सकते हो, ऐसा दिया है, विच इज़ ऑसम। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ ताजमहल और फिर उसके आसपास हम देखेंगे। मैं जैसे यहाँ पे स्टेशन से आई तो थोड़ा सा चेक इन करने में टाइम था और मैं कैफ़े गई थी इनके, वहाँ से ताजमहल का व्यू एकदम क्लियर दिख रहा था। बट द ओनली थिंग इज़ क्योंकि अभी इतना फॉग है सो यू कैन नॉट सी, एकदम विजिबल आई से अच्छी से नहीं दिखेगा। बाय द वे गाइज, माई मॉम इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस, स्मार्ट कोजी एंड रेडी हो आप? चलो चलते हैं। येस, सो गाइज या लेट्स एक्सप्लोर ताजमहल। हे गाइस, तो मैं अब निकल गई हूँ। तो मुझे खाने को मन कर रहा है पोहा। पहले मेरे को मन था इडली खाने का, तो ये कोई जलसा दरबार करके। और द बेस्ट थिंग आई वुड से कि जहाँ जॉयस हॉस्टल में रह रही है वहाँ से गाइस मतलब 50 सेकेंड्स भी नहीं लगा, मतलब 1 मिनट में मैंने ईस्ट गेट जो है एंट्रेंस, मैं वहाँ पर हूँ और मैं वहाँ आ गई हूँ ऑलमोस्ट। मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर में विजिट करने के लिए ताजमहल। जोक्स अपार्ट गाइज, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी फ्राइडे को मत आना, क्योंकि फ्राइडे को यहाँ पे प्रेयर होता है एंड दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम्स, तो आप नहीं आ सकते हो विजिट करने के लिए। और फतेहपुर सीकरी जो है वो हॉल टाइम खुला रहता है, बट अगेन फ्राइडे को वहाँ पे भी म्यूजियम्स वगैरह के लिए टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें चेकआउट करके आना आप। मैं जब कल जाऊँगी तभी मैं बता पाऊँगी कि फतेहपुर सीकरी में अगर आप फ्राइडे को विजिट करो तो आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो या नहीं। दैट्स गोइंग टू बी माई एक्सपीरियंस विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ ताजमहल के अंदर और ये मेरा जो गेट था पीछे से, ईस्ट या वेस्ट गेट था, जो भी गेट था, मैं आ गई हूँ अंदर और इतना मस्त लग रहा है व्यू। बट गाइस इतना क्राउड है, 1 जनवरी भी है ऑब्वियसली, अभी बहुत ही ज़्यादा फॉग है। इफ़ आई शो यू, दिस इज़ वेयर ताजमहल लुक्स लाइक एंड अमेजिंग व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इतनी ठंड है, ओ माई गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ। और 90 रुपीज़ लगा, ऑनलाइन करके मैंने बुकिंग की थी, टोटल 90 रुपीज़ लगा। और आप आके देख सकते हो। आपको पता होगा कि ताजमहल क्यों बना था, शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ के लिए, एंड दिस डिनोट्स लव एंड अफेक्शन। जब मैं चलते चलते इधर से जा रही हूँ, बाय द वे बीच वाला सेक्शन जो है ना, इतना रश है, एक्सट्रीम रश है। सो लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड। एंड गाइज, आप सबको पता होगा कि ताजमहल क्यों बना था, किस लिए बना था। एंड 7 वंडर्स में मेरा पहला चेकलिस्ट हो गया है 7 वंडर्स, विच आई एम सुपर हैप्पी इन 2025, कंप्लीटिंग 2025 एंड 2026। आई एम हैप्पी कि मैंने एक अपना 7 वंडर्स चेकलिस्ट कर दिया है। होपफुली मैं जल्दी सारा 7 वंडर्स चेकलिस्ट कर दूँ। ये है क्लोजेस्ट लुक ऑफ ताजमहल। पास आने के बाद तो गाइज स्ट्रक्चर देखो ऐसा लगता है। और बहुत लोग गाइज ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना, ये म्यूज़ियम की है, आप अंदर जाके जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वो सारे अंदर के म्यूज़ियम्स को भी देखने के लिए। आपको अगर जाना है तो आप ये लाइन यूज़ करके अंदर ऊपर तक जा सकते हो। जो इसका डिज़ाइन और मार्बल में आर्किटेक्चर है ना, आई थिंक वो ही बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग है। डिज़ाइन है ये सारी चीज़ों का, आर्किटेक्चर देखो कितना प्यारा सा लग रहा है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये सारी चीज़ को, थोड़ा सा ब्लैक में लगेगा, जो दिखता है ना वाइट मार्बल, वो अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डल होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड ऑल। सारी हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए आप गूगल से, विकीपीडिया वगैरह से रीड कर सकते हो। मेरे को बस एंजॉय करना था न्यू ईयर, सो आई एम हियर गाइज। इस व्यू से ताजमहल देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ से वाइट भी लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मैं मेहमान खाना के साइड से आई हूँ, ये मेहमान खाना है इधर में, और इसके साइड से अगर आप आओगे ना कभी भी तो इस एंगल को ज़रूर देखना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस साइड से। एंड मैं आ गई हूँ बैक साइड में, जो यहाँ पे है इस तरह का खूबसूरत सा झील। एंड इतना फॉग हो रखा है या स्मॉग हो रखा है इतनी ठंड के कारण गाइस, जस्ट लुक एट दिस।
एंड यहाँ पे कहीं पे लोग बोलते हैं ना, जो ब्लैक वाला यहाँ पे ताजमहल बन रहा था ऑपोजिट टू ताजमहल, वाइट वाला, पता नहीं है वहाँ पे कुछ तो दिख रहा है दूर में, बट मुझे दिख नहीं रहा वो ब्लैक वाला ताजमहल का कौन सा प्लेस है। सारे पंपकिन के ही हैं। सब पंपकिन का है। केशर है इसमें। हाँ, ये केसर फ्लेवर है, बटर स्कॉच है, वनीला फ्लेवर है। ज़्यादा मत दो। एक फ्लेवर ये जिसको बोलते हैं बटर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फतेहपुर सीकरी। और मैं आ गई हूँ ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा वगैरह चेकआउट करने के लिए। एंड बाय द वे आपको शूज़ खोलना पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ पर है दरगाह, सो इट्स नॉट अलाउड टू वेयर शूज़ एंड कम इनसाइड, सो प्लीज़ बी केयरफुल। इफ़ यू वांट टू कीप योर शूज़ यू कैन कीप आउटसाइड, दैट इज़ देयर। अदरवाइज लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू हाउ इट इज़। वो है बुलंद दरवाज़ा और इस गेट से मैंने एंट्रेंस लिया था और मम्मा को मैंने वहीं खड़ा कर दिया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट इन बिटवीन स्टॉपिंग अस एंड टेलिंग अस वेयर यू कैन गो, वेयर यू कैन विजिट एंड ऑल, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट टेकन दैट। बट जल्दी से मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। सो इस गेट से मैंने एंट्रेंस किया था और ये है फतेहपुर सीकरी। अगर किसी को नहीं पता है तो ये अकबर ने बनाया था अराउंड 1500 और इसको 14 ईयर्स पूरा लगा था। फ्रंट में जो आप देख रहे हो ये मस्जिद है, यहाँ पे लोग नमाज वगैरह रीड करते हैं। ये एक महल है और अगेन आई विल शो यू, ये जो बना था ये बुलंद दरवाज़ा था और विक्ट्री में बनाया गया था ये अकबर के। एंड ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह देखो। सो चलो गाइज मैं चलते चलते बता देती हूँ। यहाँ पे दरगाह है, मस्जिद है, बहुत सारे, एक बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद है। ऑल पीपल दे ऑल से कि यहाँ पे अकबर ने 1500 अराउंड में बनाया था। दे टुक 14 ईयर्स टू बिल्ड बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड ऑल। लोग यहाँ अकबर छोड़ के चला गया और उसके बाद लाहौर उसने स्पॉट बनाया था, फिर उसके बाद वापस आगरा आ गया था। बट फतेहपुर सीकरी ऐसे ही रह गया एंड इसको बहुत सारे लोग गोस्ट सिटी भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे पीछे में बैक साइड में आपको दरगाह वगैरह भी दिखा होगा। आई डोंट वांट टू फोकस अ लॉट बट येस बैक साइड में है, तो आप चेकआउट कर सकते हो वो सारी चीज़ें अगर आप फतेहपुर सीकरी आ रहे हो तो। सो गाइज एक स्टोरी, ऑब्वियसली बाबर ने मुगल एम्परर को सेटअप किया था। द ग्रैंडसन वाज अकबर, उसके जो फादर थे अकबर के, हिज नेम वाज हुमायूं। सो आपको जनरेशन वाइज पता चल गया होगा मुगल एम्परर। बट ये फतेहपुर अकबर ने सेटअप किया था एज अ मुगल एम्परर, बट ही कुड नॉट बी हियर बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड ऑल। एंड उसके बाद ही वेंट टू लाहौर एंड देन ही केम बैक टू आगरा अगेन। एंड यहाँ पे जोधा का भी पैलेस है बैक साइड में, लेकिन मैं वहाँ पे चलती हूँ। फिर उसके बाद रूल करने के बाद अकबर के जो बेटे थे उनका नाम था जहांगीर, देन शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया और जिसमें मैं थी कल, एंड देन उसके बाद थे औरंगजेब। सो दिस इज अ 2 to 3 generation up and down which I explained and why this Fateh Sikri fort was built by अकबर। एंड देन उसके बाद वो आगरा फोर्ट जो है वहाँ पे अकबर ने फिर अपना आफ्टर लाहौर और मे बी एट दैट पीरियड ऑफ अ टाइम उन्होंने अपना वहाँ पे फोर्ट बनाया। एंड देन ही आई एम लिविंग दिस प्लेस। बाय द वे इन द मॉर्निंग आना ज़्यादा बेटर है बिकॉज देर इज़ नॉट टू मच ऑफ रश। मैं अभी आई हूँ फिलहाल 7:30-8 बज रहा है इन द मॉर्निंग एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज आई एम लिविंग फॉर गुड़गांव राइट नाउ। तो मैं सोची फतेहपुर सीकरी होते हुए ही जाऊँ। जब आगरा आई हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है अराउंड 1500। एंड नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट विच इज़ बेसिकली जोधा भाई एंड देन आई विल टेक यू देयर एज। मैं यहाँ से एंट्री की थी, अभी तक फ़िलहाल कुछ ही पैसे नहीं लगे हैं एंट्री के। अब मैं जा रही हूँ जोधा भाई साइड में, जो इस साइड है पीछे में, जो फतेहपुर सीकरी का जो अकबर ने बनाया था द बुलंद दरवाज़ा एंड ऑल। फ्रॉम देयर आई एम बैक, लेट्स गो टू द अदर साइड। गाइज ये जो देख रहे हो आप, ये है इधर से दरगाह और बुलंद दरवाज़ा वगैरह जाने का, जामा मस्जिद का वहाँ का एंट्रेंस नहीं लगता है। और अब मैं चल रही हूँ दूसरे साइड। तो चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो 2 साइड है, एक दरगाह की साइड में अंदर में आपको शूज़ खोल के जाना पड़ेगा। ऑन द बैक साइड जो आप देख रहे हो वो जोधा भाई का पैलेस, अकबर का बेडरूम, तानसेन का कुछ जो प्लेस है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एट द बैक साइड जोधा भाई पैलेस। लेट्स गो। जब मैं इधर साइड जोधा भाई पैलेस साइड आओगे ना, आपको 50 रुपीज़ लगेगा फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड इफ़ यू आर कमिंग ऑन फ्राइडे इट विल कॉस्ट अराउंड 40 रुपीज़। सो आज फ्राइडे है तो मुझे लगा है 40 रुपीज़ ईच पीपल। सो या इट्स एन इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू शो यू। बाय द वे गाइज, आप जो यहाँ पे आओगे फतेहपुर सीकरी में तो आपको मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट आर्किटेक्चर मिलेगा, मुगल का, पर्शियन का, इंडियन कल्चर का। यहाँ पे देख रहे हो ये सारे झूमर के डिज़ाइन, छतरी के डिज़ाइन। सो इट्स अ मिक्स ऑफ अ ब्लेंड ऑफ ऑल द 3 कल्चर्स, मुगल, पर्शियन एंड इंडियन। सो या let's go to the side, I will show you and I would highly recommend कि आप इतना मॉर्निंग में आओ because पूरा empty है and this is the best time. So this is one of the place। क्या है? So ये है इस जगह का जो नाम वो है जोधा भाई पैलेस। So guys ये है जोधा भाई पैलेस, let me show you। ये जोधा भाई का पैलेस, लेट्स गो। टेम्पल सा लग, वाह
एंड गाइस देखो सुबह पहले आने पे बेनिफिट कितना है, आप आराम से आ सकते हो बिना कोई तामझाम के। एंड जस्ट लुक एट दिस। सो गाइज ये मैं राधा कृष्ण टेम्पल में आई थी, जोधाबाई का जो पैलेस है उसके यहाँ पर पास में था, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस, इसका नाम है जोधाबाई किचन का हरमसारा ऑफिसेज। दिस इज़ व्हाट आर्किटेक्चर ऑफ किचन लुक्स लाइक। जस्ट लुक एट दिस। ओ ये कितना क्यूट सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि रग जैसा है। सो ये टेम्पल था ऑन द लेफ्ट, वो जोधाबाई पैलेस। सो दिस इज़ बेसिकली अ पंच महल। इफ़ यू वांट यू कैन स्टॉप एंड रीड द हिस्ट्री, बट जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी इन लोगों ने गार्डन मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। ये इस तरह से पंचमहल बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे रानियाँ, प्रिंसेस, क्वींस सब रिलैक्स करती थी, इसका एंजॉय करती थी। गाइज ये पूरा जो फतेहपुर सिकरी है ड्यूरिंग 90s में ही यूनेस्को साइट हो चुका है। सो इसलिए बहुत ही, एक तो पहली बात तो बहुत ही क्लीन है। नेक्स्ट प्लेस इज़ द ज्वेल हाउस, दीवाने खास। यहाँ पे अंदर लेके चलती हूँ। बेसिकली दीवाने खास में ना मीटिंग्स होती थी, बट ये 2 फ्लोर है और ऐसा लग रहा है कि 1 ही फ्लोर है। ये अब मैं आ गई हूँ दीवान खाना के साइड में, एंड ये बेसिकली यहाँ पे सारे लोग बैठते थे एंड राजा को सुनते होंगे। तो ये इसको एकदम खूबसूरत सा गार्डन वगैरह बना के बहुत ही प्यारा लग रहा है। हे बडी, हे बडी, दिस इज गाइज। ये वाला जो म्यूज़ियम है आज तो बंद है। आप यहाँ पे देखो टाइमिंग्स वगैरह मेंशन्ड है, और अब जब आप आओगे तो यहाँ देखो फ्राइडे को यहाँ पे मेंशन्ड है क्लोज। तो गाइज हम म्यूज़ियम तो जा नहीं सकते हैं, अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऑन दी अनदर साइड। और गाइज इतना बड़ा है ना इन रियलिटी। गाइज आई एम बैक फ्रॉम द आर्कोलॉजिस्ट, जो पूरा प्रॉपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो गाइज ये मैं आ गई हूँ अनूप तालाब में। तालाब इज़ नॉट मच क्लियर एंड वेरी गंदा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ poop from peas। नो गाइज या चलते हैं, अब इधर से एग्ज़िट करेंगे। देखो इतनी गंदगी है, ये गंदा है बहुत ज़्यादा पानी। सो चलो अब मैं चलती हूँ। मुझे तो गाइज ये बहुत ही अच्छा ट्रिप लगा। मेरे को लगा ताजमहल में भी ना सुबह पहले ही जाने का है। सो गाइज दैट्स द एंड ऑफ अ ट्रिप इन फतेहपुर सिकरी एंड आगरा। आई एम लीविंग फॉर गुड़गांव। कार मेरी खड़ी हुई है, यहाँ से हम गुड़गांव जा रहे हैं एंड कल मेरी फ़्लाइट है यहाँ से फॉर बैंगलोर। एक तो स्नीज़ इतना ज़्यादा हो गया एक्सट्रीम पॉल्यूशन के कारण। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, नथिंग इज़ फीलिंग बेटर बिकॉज इतना पॉल्यूशन है यूपी में और इतनी गंदगी है ना गाइज, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। फतेहपुर सीकरी वॉज गुड, यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन कम इन द मॉर्निंग एज आई मेंशन्ड। अदरवाइज या आई विल सी यू इन द गुड़गांव गाइज। होप आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर यहाँ तक पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी सुबह पहले आकर आपको सबको दिखा रही हूँ, बट मुझे भी मज़ा आ रहा है। बाय द वे आई लाइक द हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो येस, आई विल सी यू ऑन दी अनदर साइड। Hi there you guys, I am in गुड़गांव and the best thing is ये वाला जो रूम मुझे अपनी ऑफिस की याद दिला देता है, क्योंकि जब भी मैं गुड़गांव आती थी वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन रहता था अराउंड कोविड। तो ये मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी गुड़गांव में यही वाला होटल मिलता था। चंद्रपुर मेट्रो स्टेशन है ना, उसके बहुत ही पास है। इतनी ठंड है गाइज क्यों मुझे थोड़ा सा स्नीज हो गया क्योंकि मैं जब अमृतसर में थी ना तो खुले में मैंने कुलचे वुलचे जो खाए हैं वो बैंड बजा दिया है पूरा। खैर आई एम गोइंग टू हैव सम फूड एंड डिनर इन हल्दीराम जो पास में ही है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा 2025 टू टिल हियर एंड आज 2 जनवरी है 2026 में भी अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। होपफुली आई एम गोइंग टू ट्रैवल दिस ईयर मोर ऑफन, फिंगर क्रॉस। और फिर मैं आपको मिलती हूँ हल्दीराम में। बाय द वे ये रूम गाइज इतना बड़ा रूम है ना कि मेरे को इतना अच्छा लगता था। जब मैं ऑफिस से हमेशा आती थी ना, वो स्टेबल पे अपना ऑफिस सिचुएशन बना लेती थी क्योंकि यहाँ पे एक क्लाइंट था, उसके यहाँ मुझे बार बार जाना पड़ता था। सो या गाइज आई विल सी यू इन द हल्दीराम शॉर्टली। बाहर का कुछ होटल सिचुएशन है एंड इट्स अ काइंड ऑफ गेस्ट हाउस, और ये मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आता है जब भी मैं गुड़गांव आती हूँ ना। एंड चेक आउट, गुड़गांव में भी भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, आज तो एक्सट्रीम ठंड है 2 जनवरी को। हे गाइस, अब मैं खाने वाली हूँ ये यमी सा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये है मखनी राइस, और ये राजमा चावल मैंने लिया है, पापड़, और गरम गरम जलेबी खाने वाली हूँ और डिनर ख़त्म करने वाली हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी गर्मी भी लग रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, लग रहा है इन लोगों ने ब्लोअर जला रखा है।